So hey everyone, this is Diksha and you are watching PTS CAD Expert. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही छोटे बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट 3D फ्लोर प्लान इनसाइड अ सॉफ्टवेयर. सो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्केचअप एंड एंडस्केप का यूज करेंगे, बट आप इस प्रोसेस को यूज करके किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लोर प्लान्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए. अगर आप इन सभी चीजों को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं. कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे 3D फ्लोर प्लान को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्केचअप एंड एंडस्केप का. आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आप सेम प्रोसेस का यूज़ करके सेक्शंस को कट कर सकते हैं. नाउ आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं इस 3D मॉडल का यहाँ पे यूज़ करूँगी फ्लोर प्लान को क्रिएट करने के लिए. अगर आप एंडस्केप का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस केस में डायरेक्ट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप रेंडर इंजन को वीरे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट तो ये है कि आप डायरेक्टली सेक्शन का यूज़ करें और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे वीरे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिपर का. आप क्लिपर यूज़ कर सकते हो सेक्शन को कट करने के लिए. बाय द वे, अगर आप सेक्शन को भी यूज़ करते हो डायरेक्ट तो भी वो चीज़ आपके यहाँ पे वर्क करके आपको देती है. अब क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेक्शन प्लेन को एंड आपको कौन से एंगल्स चीज़ों को कट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस को डिफाइन करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लोर प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्लू एक्सेस के अलोंग सेक्शन को क्रिएट करना होगा. सिमिलरली अगर आपको फ्रंट या लेफ्ट चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रीन एक्सेस या फिर रेड एक्सेस के अलोंग जो सेक्शन प्लेन होगा उसको आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे. जैसे मुझे टॉप से चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी. क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो आपको यहाँ पे मिलेगी जहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा सेक्शन का नेम और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे सिंबल. सेक्शन का नेम हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सेक्शन प्लेन और सिंबल आपको मिलता है इन 4 कॉर्नर्स पे. ये आपको 4 यहाँ पे सर्कल्स दिखेंगे जैसे 1 2 3 एंड एक आपको इस वाले साइड पे मिलेगा. तो उसके अंदर आपको क्या यहाँ पे नेम सजेस्ट करना है, सिंबॉलिक आपको क्या उसको शो कराना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए एंड जैसे आप यहाँ पे करते हैं ओके, यहाँ पे आपका जो प्लेन होगा वो क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस. नाउ मुझे इस लेवल को यहाँ वाले पार्ट तक रखना है तो उस केस के अंदर मुझे सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा. यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ब्लू एक्सिस को लॉक करके आपको यहाँ पे इसके अंदर बॉटम साइड की तरफ मूव करना है. जिस पॉइंट पे आपको ओके लग रहा है उस पॉइंट पे आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं. अभी जो सेक्शन प्लेन है मुझे सिर्फ इसका इम्पैक्ट चाहिए, मैं इस प्लेन को यहाँ पे विजिबल नहीं कराना चाहती. तो उस चीज के लिए आपको डिस्प्ले सेक्शन प्लेन के ऑप्शन को ऑफ रख देना है सो दैट ये आपको ओनली इतने एरिया को विजिबल कराएगा. एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वॉल का पोर्शन है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा है. तो उसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर देना है. तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं इन सबको यहाँ पर वो ऐसा ब्लैक फॉर्म में शो कर देते हैं. दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टाइम के लिए आप यहाँ पे 3D फ्लोर प्लान को क्रिएट करें उतने टाइम के लिए आपको अदर ऑब्जेक्ट्स को इसमें हाइड करके रखना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो या तो आप उसे डिलीट कीजिए या फिर आप उसे राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए. जैसे मुझे अभी इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है तो मैं इनको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगी. एक सिंगल ग्रुप में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन आप यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे. ओके, अब ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया. नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा एंडस्केप के ऑप्शन पे या फिर जो भी आप प्रोग्राम यूज करें उसके अकॉर्डिंग आपको इसे ऑन कर लेना है. नाउ हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो 3D फ्लोर प्लान है वो समथिंग ऐसा दिख रहा है. मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कमी लग रहा है वो बेसिकली लाइटिंग का लग रहा है. आपने यहाँ पे किसी भी 3D फ्लोर प्लान को देखा है तो उसमें क्या होता है कि जितना भी आपका अदर पार्ट होता है वो यहाँ पर आपको ब्लैक मिलता है या फिर व्हाइट मिलता है और इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट विजिबल होता है.
तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो सन सेटिंग होगी उसको आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। तो अब विजुअल सेटिंग में जाएंगे, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर के टैब पे जाना है और सन ब्राइटनेस को आपको यहाँ पे ज़ीरो कर देना है, देखिए साइड आपका पूरा ऐसा विजिबल हो आपको। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेंडरिंग क्वालिटी होगी उसको हम यहाँ पे अल्ट्रा पे रखेंगे, ताकि जितना भी इम्पैक्ट है शेडो का या लाइटिंग का या मटेरियल का वो आपको यहाँ पे परफेक्ट मिले। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ओवरऑल एक्सपोजर को मैनेज करेंगे, ये आपको यहाँ पर सेट करना है। और आप चाहें तो अगर आपको डे टाइम पे इसको कैप्चर करना है तो आप यहाँ पर इसका डिफरेंट जो पोजीशन है सन का वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये रखा, अगर डे टाइम में करें तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सन ब्राइटनेस का नीड होगा, तो आपको सन ब्राइटनेस को डिफाइन करना है और यहाँ से आपको अलग अलग एंगल से इसको चेक करके देखना है, ठीक है। ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है तो आप चाहो तो इस पॉइंट पे भी इसको रेंडर कर सकते हो। अदरवाइज बेटर क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पे सन ब्राइटनेस को ज़ीरो रखें। बॉटम एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आर प्रेस करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक प्लेन को बना देना है। इस प्लेन को आपको यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा और इसको हम लोगों को एक डार्क कलर प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये जो आपने प्लेन यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये अभी फिलहाल के लिए इससे कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर शो कर रहा है और लाइक जो कलर है वो यहाँ पे अभी एग्जैक्टली नहीं विजिबल हुआ है। तो आप एक बार चाहें तो लाइव अपडेट को आप वापस से ऑन कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, एक बार हम अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं 2 हाफ्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग व्यू को सिंक्रनाइज कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इसके कलर वगैरह को मैनेज करने के लिए एंड अदर प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए आपको एंडस्केप मटेरियल एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप मटेरियल को करेंगे सिलेक्ट, जो कलर आपको डिफाइन करना है वो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस एंड देन हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करेंगे रफनेस को इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग जो पोजीशन होगा सन का उसे हम लो करेंगे, लाइक नाइट टाइम के अंदर हमें इसे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ये ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए जितना भी सेक्शंस वगैरह हम लोग ऐड करते हैं वो क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपको यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, किसी भी तरीके का लाइट प्लेस करते हो या इवन आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो अगर आप उसको इस लेवल से अपर लेवल पे लेकर के जाते हो तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि वो सेक्शन की वजह से कट हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है, इसे हम एक बार मैक्सिमाइज कर लेते हैं विंडो को और चाहो तो आप एक बार लाइव अपडेट को भी ऑफ कर दीजिए। आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जितने भी आपके सीन के अंदर प्रेजेंट हैं और इन सभी को आपको एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मेक ग्रुप के ऑप्शन पे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे लाइट्स वगैरह को प्लेस करेंगे। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट्स अलग से आ गए हैं, सो कोई इशू नहीं है इसमें। आप इसे इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पर कर दीजिएगा हाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, एंडस्केप के अंदर भी वो परफेक्टली आपको शो हो रहे हैं इस तरीके से। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लाइट को प्लेस करना है। लाइट को प्लेस करने के लिए आपको क्लिक करना होगा एंडस्केप ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं लाइट को प्लेस करने के लिए, लाइक अब स्फीयर लाइट, स्पॉट लाइट, लाइन, रेक्टेंगल, डिस्क, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइट को क्रिएट कर देना है लाइक दिस एंड यहाँ से आप डिफाइन करेंगे उसको एंगल वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मूव अप करके एंड सी लाइट का इम्पैक्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा और एट द सेम टाइम जो लाइट होगी वो सेक्शन की वजह से आपकी कट नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि जितने भी टाइम के लिए आप यहाँ पे लाइट वगैरह को प्लेस करेंगे, अगर इनकेस आप कर रहे हैं तो लाइट को छोड़ के अदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग सेक्शन, आपको उसको एक सेपरेट ग्रुप में कन्वर्ट करके रखना है। नाउ सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी जो पोजीशन है उसको करेक्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के लिए, जैसे लिविंग के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग, इन सब के लिए अलग अलग भी रख सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर एक लाइट में भी वर्क कर सकते हैं। सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको उसे
ऐसा इंक्रीज कर देना, फुल कर दीजिएगा 3x3 मीटर की समथिंग। नाउ एम प्रेस कीजिए, यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करेंगे और यहाँ से हम इसको मूव करेंगे लिटिल बिट अप के साइड पे, एंड देन आपको यहाँ पर इसका ऐसा ग्रुप्स क्रिएट करना है, कॉपी क्रिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3, एम प्रेस किया एंड देन एक और दफा हम लोग कॉपी करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी इम्पैक्ट क्योंकि हमने लाइव अपडेट ऑफ करके रखा हुआ है, तो इम्पैक्ट को देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लाइव अपडेट के ऑप्शन को ऑन करना रहेगा, सो दैट लाइटिंग का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर विजिबल हो जाए। ठीक है, ये देखिए। ओके, थोड़ा और हम लोगों को इसको चेंज करना होगा लाइक दिस, एंड नाउ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी वगैरह उसको हमें यहाँ पे मैनेज करना है। लाइट की इंटेंसिटी को मैनेज करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसे क्लिक करेंगे हम लोग एंडस्केप ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ल्यूमिनस पावर कम। क्योंकि आपने एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी यहाँ पे किया है, तो अगर आप एक में चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर सभी पे विजिबल हो जाएगा। तो कितना लाइट का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा चीज, अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कलर वगैरह प्रोवाइड करना है लाइट्स के अंदर, तो उस केस में आप करेंगे क्या, डिफॉल्ट ट्रे पे जाएंगे और जो भी टेम्परेचर का लाइट या फिर जो भी कलर का लाइट आपको यहाँ पे प्लेस करना है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए एंड देन अप्लाई एंड सी। उसी काइंड का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि देखो इस वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को प्रोवाइड किया हुआ है, तो लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे भी आपको प्रॉपर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे आप, ऑल्ट के साथ आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसकी रफनेस को हम लोग यहाँ पे लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा वहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेंगे बैक। इसमें आपको इतना ही काम करना है। हाँ, और दूसरा चीज़, अगर आप देखो कंप्लीट के अंदर लाइटिंग वगैरह को प्लेस करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। बाकी बेसिकली इतना चीज़ें इनफ होती हैं। नेक्स्ट चीज़, हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होगी बिफोर रेंडरिंग। तो उसके लिए एक बार आप यहाँ पे सन वगैरह का पोजीशन क्या है वो आप यहाँ पर सेट कीजिए लाइक दिस। मैं समथिंग ऐसे इसको रखूंगी। ओके, दूसरा चीज़, हम लोग यहाँ पे सेव फ्रेम के ऑप्शन को ऑन करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्लिक करना है विजुअल सेटिंग के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको फील्ड ऑफ व्यू वैल्यू को मैनेज करना है। जिस पॉइंट पे लगे कि आपको चीज़ें बिल्कुल रियल लग रही है, उस पॉइंट पे आपको उसे कर देना है क्रॉस और यहाँ पर आप उसे करेंगे चेंज। ठीक है, कैमरा एंगल क्या होना चाहिए और यहाँ से आपको बाकी सारी चीज़ों को क्या सेट करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे मैंने ये कैमरा एंगल रखा, थोड़ा सा और टॉप से हम लोग उसको देखेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा चेंज करेंगे। मेक श्योर आपका मॉडल यहाँ पर सेंटर में हो और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्या है, क्लिक करना है वापस से विजुअल सेटिंग के ऊपर और यहाँ से हम लोग स्टाइल को नॉर्मल रखने वाले कैमरा वगैरह के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका जो ओवरऑल एक्सपोजर है उसको हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे चाहे तो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है तो। अदरवाइज 3D फ्लोर प्लान के अंदर हम लोग इसको ऑफ ही रखते हैं। इमेज में हम लोग ऑटो कंट्रास्ट के ऑप्शन को टिक करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 है दैट मीन्स इसमें सैचुरेशन नहीं है और 200 पे वो चीज़ यहाँ पे फुल रहेगी। यहाँ से आप उसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कलर टेम्परेचर, वार्मर और कूलर टोन, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। और ये यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ब्लूम का इफेक्ट होता है, लेंस फ्लेयर का इफेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऑन रहता है, मतलब इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलता है।
बट फ्लोर प्लान के केस में हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा चीज़, एटमॉस्फेयर के अंदर आप इन सभी चीज़ों को नॉर्मल रखिए, कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। शेडो शार्पनेस मेक श्योर आपका यहाँ पे 0 हो। आउटपुट के अंदर आपको यहाँ से डिफाइन करना होगा रेशो, तो आपको किस रेशो के अंदर काम करना है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं एस्पेक्ट रेशो 1/1 लेकर के चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कस्टम यूज करूंगी। फिर आपको साइज क्या रखना है वो आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर देंगे, जैसे 1920x1920, एंड देन यहाँ पे आप करेंगे क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पर F की को प्रेस करना है व्यू मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट व्यू के ऑप्शन पे। सन सेटिंग, सन पोजीशन क्या है, कैमरा का पोजीशन क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे, एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इस व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक सीन क्रिएट आपको करके प्रोवाइड करेगा। चेक कर सकते हैं आप चाहे तो इसके डिफरेंट एंगल से व्यू कैप्चर कर सकते हैं। एंड एट द एंड आपको यहाँ पे करना क्या है, क्लिक कर देना है स्क्रीनशॉट या फिर बैच रेंडरिंग, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे बेटर लगे। और लोकेशन आपको डिफाइन करना है, और यहाँ पे आपको नेम डिफाइन करना है 3D फ्लोर प्लान, और यहाँ पर हम इसे करेंगे सेव। लेट्स सी, ये देखिए तो जो आपका फ्लोर प्लान है वो आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है। नॉर्मल बेसिक एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रोसेस का यूज करके आप एंडस्केप एंड स्केचअप की हेल्प से 3D फ्लोर प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें 8199929888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज की सभी डिटेल्स को पूछ सकते हैं। सो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।